गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। हमने पहले 2 वीडियो बनाए। उन वीडियो में लेखक का परिचय यानी कि संकलित का परिचय और जो गद्य पाठ है उनको हमने पढ़ा और समझा। आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 सुधा मूर्ति गद्य जो पाठ है, जो संकलित है, उन पाठ का हम शॉर्ट में सार समझेंगे। यानी कि पाठ का सार को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर गद्य पाठ 8 सुधा मूर्ति। पाठ का सार कुछ इस तरह से है कि टेल्को का विज्ञापन सन 1974 की एक बात है। बेंगलुरु में जब भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को का विज्ञापन देखती है, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता की बात लिखी गई थी। विज्ञापन में छोटे अक्षरों में लिखे एक वाक्य को पढ़कर वह तिलमिला उठती है। वाक्य था, महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजें। JRD टाटा को जब पत्र लिखती है सुधा मूर्ति, तब क्या होता है? तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात सुधा सहन न कर पाती, वह सहन न कर सकती और पोस्ट कार्ड पर कंपनी के प्रमुख JRD टाटा के नाम पत्र लिखती है कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुषों के बीच इस प्रकार के भेदभाव से वह हैरान है। टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है? पत्र भेजने पर 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के समय वह पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देती है, पर उससे कहा जाता है कि फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। पर सुधा अपने तर्क से अधिकारी को सोचने पर मजबूर कर देती है और टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। सुधा टेल्को में अपनी महिला इंजीनियर थी। उनका विवाह टेल्को में कार्यरत एक नारायण मूर्ति से हो जाता है और वे सुधा मूर्ति बन जाती है। वे 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देती है। 8 साल के बाद वे कंपनी को त्यागपत्र देकर नारायण मूर्ति के पास इन्फोसिस नाम की जो कंपनी है, उन कंपनी को वह खोलती है और 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन जाती है। इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा के वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। वे सब समाज सुधार के लिए समर्पित है। कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण चिकित्सा सहायता दी है तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत का कार्य करवाए हैं। सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के कई 100 गांवों में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर वितरण, गरीब बच्चों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण आदि का वह काम किया है। सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से
सम्मानित किया जा चुका है। महिलाओं के लिए वहाँ सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की होती है। आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलतापूर्वक काम कर रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पाठ का सार हमने समझा। अब हम बात करते हैं हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर की। पहले बात करते हैं मुहावरे। मुहावरे अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग। एक, बात न पचना, तो अर्थ होगा बात गले न उतरना। वाक्य, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को न पची। दूसरा मुहावरा, फूला न समाना, तो अर्थ होगा अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य, परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर परीक्षार्थी फूला न समाया। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि खाली जगह। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में खाली जगह के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, तो उसमें उत्तर आएगा गुलमोहर। नंबर 2, भारत में लोहा इस्पात का उद्योग विकसित करने वाले सज्जन का नाम खाली जगह है, तो जवाब आएगा श्री J.R.D. टाटा। नंबर 3, सुधा मूर्ति ने स्वयं को खाली जगह के लिए समर्पित कर दिया, जवाब आएगा समाज सुधार। नंबर 4, खाली जगह कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, नंबर 4 में जवाब आएगा टेल्को। 5वीं खाली जगह, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए खाली जगह बुलाया गया, जवाब आएगा पूना। नंबर 6, इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन खाली जगह बने, जवाब आएगा सुधा मूर्ति। नंबर 7, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार खाली जगह ने दिया, उत्तर आएगा FM रेडियो। नंबर 8, सुधा कुलकर्णी के पति का नाम खाली जगह है, जवाब आएगा नारायण मूर्ति। 9वीं खाली जगह, टेल्को कंपनी का विज्ञापन खाली जगह पद के लिए था, जवाब आएगा इंजीनियर। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने मुहावरे और उसका वाक्य में किस तरह से प्रयोग करना चाहिए तो वह हमने समझा है। हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर में हमने बात की रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि खाली जगह की बात की, और आगे इस वीडियो में हम जो भी बात की है वह आपको इनमें से मुहावरे और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये अपनी नोटबुक में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का हम यह टॉपिक पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 4 यानी कि चौथा भाग जो बनेगा, उन चौथे भाग में हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वह हम प्रश्नों को समझेंगे, और जो भी बाकी रह गया है इनका स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हैं, 2, 3, 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए, वहाँ उन सब की बात हम चौथे भाग में यानी कि पार्ट 4 में बात करेंगे।
तो यहाँ पर आज का टॉपिक हम पूर्ण करते हैं। मैं इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।